दोस्तों 7 अक्टूबर के बाद इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जब से मुकाबला शुरू हुआ है तब से अब तक 10,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक खत्म हो चुके हैं। यह खुलासा एक नई रिपोर्ट में हुआ है जो आगे हम आपके सामने रखने वाले हैं। साथ ही साथ हमास और इजराइल के बीच, ईरान और इजराइल के बीच, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच और हूती और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के कई अहम खबरें इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने रखेंगे। जो दूसरा अपडेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यह अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। हौती जो लड़ाकू हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि यमन के सादा क्षेत्र में उन्होंने एक अमेरिका के ड्रोन को, जिसका नाम MQ-9 रीपर बताया जा रहा है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी धराशायी कर दिया है, जिसकी कीमत 30 मिलियन से ज्यादा है। यानी कि अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब अब हूतियों ने देना शुरू कर दिया है। इसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आगे कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों, अल मयादीन की एक खबर सामने आई है। उनके एक संवाददाता है अली मुर्तजा, उनकी तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि इजराइल की सीमा पर हिजबुल्लाह की सेना पहुंच गई है और यह सेना अब या तो इजराइल में घुसकर हमला करेगी या फिर बॉर्डर से ही इजराइल के खिलाफ नया मुकाबला छेड़ सकती है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है ईरान के हमले के बाद डर करके अब इजराइल अपने टॉप लीडर्स को अंडरग्राउंड करने जा रहा है। इसके लिए बाकायदा इजराइल की एक एजेंसी है, वो अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने शुरू कर चुकी है, जिसमें नेतन्याहू समेत टॉप लीडर्स को रखा जाएगा। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली खबर। आप सब जानते होंगे 7 अक्टूबर वो दिन था जब इजराइल के अंदर हमास के मुजाहिदीनों ने बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें हजारों लोग खत्म कर दिए गए। उसके बाद इजराइल ने गाजा के अंदर घुसकर एक तरीके से बदला लेना शुरू कर दिया और आपने देखा उसके बाद किस तरीके से गाजा के अंदर इजरायली सेना ने जेनोसाइड किया। खैर, आज उसको लेकर के पूरी दुनिया में इजराइल की सेना पर लोग थूक रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमास के मुकाबले में अब तक इजरायली सेना के 10,000 से ज्यादा सैनिक या तो खत्म हो गए हैं या वो अपाहिज हो गए हैं। यह एक नई रिपोर्ट सामने आई है, यदि योथ अहरोनोथ की यह रिपोर्ट है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है और यह अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। 10,000 से ज्यादा उसके सेना के जवान या खत्म या अपाहिज होना, यह इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान वाली खबर है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, हूतियों ने अमेरिका और इजराइल के ऊपर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आप सब जानते होंगे, यानी ईरान की धमकी के बाद अमेरिका इजराइल को डिफेंड करने के लिए लगातार अपने ड्रोन्स को इजराइल बॉर्डर पर दौड़ा रहा है, अपने एयरक्राफ्ट को भी तैनात कर चुका है। कहीं उसके जो एक तरीके से पानी के युद्धपोत है वो भी इजराइल की सेफ्टी के लिए लाल सागर में उतार चुका है। लेकिन हूतियों ने कल यमन के सादा क्षेत्र में अमेरिका का एक ड्रोन, जिसका नाम MQ-9 रीपर UV है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी कीमत 30 मिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। और इसकी तस्वीरें भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह अपने आप में हूतियों के लिए बहुत ही ज्यादा कामयाबी वाली खबर है और इजराइल अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह ऐसा ड्रोन है जो अमेरिका और इजराइल की बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा था हूती और लेबनान बॉर्डर के ऊपर निगरानी रखने के लिए, जिसको हूतियों ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। साथ ही साथ अगला अपडेट सामने आ रहा है, अब हिजबुल्लाह की सेना इजराइल बॉर्डर पर पहुंच गई। मैं आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आप देख सकते हैं, यह हिजबुल्लाह के मुजाहिदीनों की तस्वीर है, यानी उनकी सेना के जवानों की तस्वीर है जो इजराइल की सीमा पर पहुंच गए हैं। अल मयादीन के संवाददाता अली मुर्तजा ने इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल की सीमा पर हिजबुल्लाह की सेना पहुंच गई है और इसकी तस्वीर भी साझा की गई है, जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से अब होना शुरू हो चुका है और बहुत जल्द या तो ये सैनिक इजराइल के अंदर घुसकर कार्रवाई करेंगे या फिर बॉर्डर से ही इजराइल के खिलाफ एक नया मुकाबला शुरू करेंगे। वैसे आप सब जानते होंगे हसन नसरल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह के लीडर है, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि हर हाल में हम हानिया का बदला इजराइल से लेंगे और गाजा के लोगों का बदला इजराइल से लेंगे। और अब इसमें किसी कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल ने रेड लाइन जो होती है वो क्रॉस कर ली है। तो उसका एक ये झलक आपके सामने है। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, इस्माइल हानिया को जिस तरीके से ईरान के अंदर, ईरान की राजधानी तेहरान में उनके घर में गेस्ट हाउस के अंदर खत्म किया गया, उस मामले में अब ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। बताया जा रहा है कि ईरान से बहुत बड़ी खबर है, कमांडर हसन करामी को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए कि उन्होंने इस्माइल हानिया को खत्म करने में इजराइल की मदद की थी। इस्माइल हानिया की जो घटना हुई है उसमें मोसाद का
हाथ इस कमांडर हसन करामी ने दिया था, यानी कि अपनों ने धोखा दिया, जिसकी वजह से आज इजराइल ने हमास के सुप्रीम लीडर को जो है तेहरान के अंदर खत्म किया था, और इसका खुलासा अब हुआ है और एक कमांडर गिरफ्तार हुआ है इजराइल की मदद के लिए। एक और अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, 12 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने इजराइल के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं, क्योंकि ईरान, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियो आप देख रहे होंगे, शायद तब तक हमला हो गया होगा या आने वाले कुछ ही घंटों के बाद हमला इजराइल के ऊपर हो सकता है, और इसी के चलते ये 12 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें इजराइल के लिए बंद कर दी हैं। इजराइल में कोई भी यानी एयरक्राफ्ट नहीं जा रहा, हवाई जहाज नहीं जा रहा है, तो अपने आप में इजराइल के लिए एक बड़े नुकसान की खबर है, क्योंकि इजराइल के अंदर जब सब चीजें ठप हो जाएंगी तो उसका क्या हाल होगा आप सब जानते हैं। अगला अपडेट जो सामने आ रहा है, इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। यहां पर जॉर्डन के विदेश मंत्री कल ईरान दौरे पर पहुंच गए हैं। यह वही जॉर्डन है जो अब तक इजराइल को डिफेंड करता चला आ रहा था, और यह कह रहा था कि इजराइल की तरफ जाने वाला कोई भी मिसाइल या कोई प्लेन होगा, उसका हम सामना करेंगे और उसको जाने नहीं देंगे। और अब बताया जा रहा है कि अचानक जॉर्डन के विदेश मंत्री ईरान पहुंच गए, यानी इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। इजराइल का एक साथी उसके हाथ से निकल गया। एक और अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, यहां पर जो है ईरान ने अब राजनयिकों से कहा है कि उसे परवाह नहीं है कि इजराइल पर हमला एक पूर्ण युद्ध की ओर ले जाएगा, यानी कि तमाम अरब ममालिकों को ईरान ने इस बात के लिए आगाह कर दिया है, बता दिया है कि अब ईरान को इस बात की कतई परवाह नहीं है कि उसका जो हमला अब इजराइल के ऊपर होगा उसके बाद पूरी तरीके से युद्ध शुरू हो या ना हो, यानी हर हाल में हर एक चीज का मुकाबला करने के लिए ईरान तैयार है। यानी कि अब एक नया मुकाबला शुरू होगा इजराइल और ईरान के बीच। इसके लिए तमाम अरब मालिकों को ईरान ने आगाह किया है। एक और अपडेट आ रहा है दोस्तों, अब जब ईरान की धमकी लगातार इजराइल को मिल रही है और इजराइल को भी पता चल चुका है, अमेरिका को भी पता चल चुका है कि ईरान इस बार कोई बहुत बड़े हमले को अंजाम देगा और इससे हानिया की जो मतलब घटना हुई उसका बदला लेगा। इसके लिए अब इजराइल की सेना और वहां की जो सरकार है वो अपने लीडर्स को बचाने के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने शुरू कर चुकी है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा, आप देख सकते हैं इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट यरूशलेम में नेताओं के लिए भूमिगत बंकर तैयार कर रही है, यानी कि नेतन्याहू जैसे तमाम नेताओं को बचाने के लिए अब बंकर्स अंडरग्राउंड बनाने शुरू किए जा चुके हैं। यानी कि ईरान का जो हमला होगा वो बहुत बड़ा होगा, इसका अंदाजा इजराइल को लग चुका है। एक और अपडेट इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही दोस्तों, ईरान का कहना है, ईरान ने साफ तौर पर चेतावनी फिर एक बार दी इजराइल को, हमारी प्रतिक्रिया यानी हमारा एक्शन कठोर होगा, मध्यस्थता की कोई संभावना अब नहीं है, तमाम संभावनाएं खत्म हो गई हैं। इजराइल ने जो किया है उससे उसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। ये खामनेई जो कि सुप्रीम लीडर ईरान के, उनकी तरफ से बयान देकर के फिर एक बार इजराइल को चिताया गया है, यानी कि अब कहीं ना कहीं साफ और स्ट्रेट तरीके से यह बता दिया गया है इजराइल को ईरान की तरफ से कि आप तैयार रहें, हम आपका मुकाबला करने के लिए, आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। तो ये तमाम अपडेट्स जो कि आ रही है यानी इजराइल और ईरान के मुकाबले से जुड़ी हुई, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आज पूरी रात इजराइल के ऊपर कई रॉकेट से फिर हमले किए गए हैं, जिसके चलते इजराइल का जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहां पर तमाम कंपनीज हैं, जहां पर गैस का भंडार है, वहां पर भारी नुकसान हुआ है। ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।